अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 के इस क्लोज होने वाले वीक में मार्केट जो है 786 पॉइंट वीक ऑन वीक बेसिस माइनस क्लोज हुई और 42,150 की क्लोजिंग रही। वॉल्यूम 361 मिलियन का है एज़ कम्पेयर टू 345 मिलियन। और प्रीवियस 2 वीक्स में ये नैरो रेंज थी, जिसके बाद सरप्राइज इंटरेस्ट रेट जो था वो बढ़ाने की गवर्नमेंट के न्यूज़ पे मार्केट मंडे को गैप ओपनिंग हुई और कंटिन्यूसली गैप ही रहा। वो गैप फिल नहीं हो सका, उस पर आगे चल के मैं बात करता हूँ। लेकिन मैं ये देख रहा था कि फ़िलहाल पिछले 18 माह में पाक रुपीज़ जो है वो 50% डी वैल्यू हुआ है, जो कि इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और CPI के नवंबर के जो फिगर्स हैं वो 23.8% आए हैं, और ये 5 मंथ की अगर एवरेज देखें तो ये 25.1% है। गोइंग फॉरवर्ड IMF का 9th रिव्यू अगर कंप्लीट हो जाता है, कि जो कि अभी डिले है, तो फिर इकोनॉमिक साइड पे कुछ बेहतरी के आसार पैदा होंगे। और फ्राइडे को पाकिस्तान ने सुकूक बॉन्ड की पेमेंट जो थी 1 बिलियन से ऊपर की वो कर दी है, जिससे डिफ़ॉल्ट रिस्क जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट जो है वो 41,600 और 41,200 की है। रेजिस्टेंस 42,600 और 43,200 की है। ओवरऑल मार्केट जो है वो साइडवे रेंज में ही है, और उस रेंज को मज़ीद नैरो करते हुए, क्योंकि पॉलिटिकल नॉइज़ भी ज़्यादा है और इकोनॉमी भी जो है वो अनसर्टनिटी, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से कंपनीज़ जो हैं वो लॉसेस में जा रही हैं। और उसके अलावा अगर कोई कंपनी प्रॉफिट कमा ही लेती है तो उसके ऊपर 10% सुपर टैक्स फिर आ जाता है। अच्छा, डेली बेस पे हम देखें तो ये चांसेस पैदा हुए थे कि इंडेक्स जो है वो इस गैप को फिल कर देगा। KSE 100 जो है 42,900 का लो था, 874 का था, हम वहाँ तक नहीं जा सका। ये मुस्तकबिल में भी हो सकता है, ये ऐसा नहीं है कि ये गैप ही रहते हैं, गैप फिल हो जाया करते हैं। अच्छा, लेकिन दीगर इंडेक्सेस को अगर हम देखें तो उसमें KSE 30 जो है उसने अपना एक गैप जो है वो फिल कर दिया है। इसका 15,781 लो था और 15,782 हाई लगने के बाद उसके बाद मार्केट 15,500 तक तकरीबन आ गई। अच्छा, इंडिविजुअल शेयर्स को देखें तो दीवान फारूक मोटर इस वक्त बुल ट्रेंड में है, अगरचे ये डिफ़ॉल्टर काउंटर पे है, ताहम ये कॉन्टीन्यूसली 4 रुपये से 15 रुपये तक जाता हुआ और अभी ये रेजिस्टेंस एरिया में अप्रोच कर रहा है। तो लेट्स सी TRG इसके अलावा बुल मूव मैंने जैसे प्रीवियस भी जिक्र किया था कि यहाँ पे मूव को एग्जॉस्ट करता हुआ ये डिस्ट्रीब्यूशन एरिया महसूस हो रहा था टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पे, इंडिकेटर्स की बुनियाद पे। जब तक इस रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस करके ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं देता तो ये थोड़ा प्रेशर ले सकता है। इसमें भी वही गैप वाला बात आएगी कि दिस एरिया कैन बी एक्टेड एज सपोर्ट। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर जो है ये बियर में चल रहे हैं, और चूँकि ये इंटरेस्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं तो इनके इंटरेस्ट रेट 16% हो जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन ये अब नीचे सपोर्ट एरिया 2350 और 23 का इसका सपोर्ट एरिया होगा। DG सीमेंट को देखें तो ये अपने कोविड वाले लो के करीब अप्रोच कर रहा है, और चूँकि ये भी इंटरेस्ट रेट हाई है इसका जो पे करना होता है इसने, इस वजह से थोड़े बियर को मूव देता हुआ। यूनिटी को देखते हैं तो इनकी 5 तारीख को बोर्ड मीटिंग है। अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स इन्होंने एक्सटेंशन ली हुई है अपने रिजल्ट्स जो हैं एनुअल रिजल्ट्स सबमिट करवाने के लिए। तो कोई इसमें ऐसी चीज़ है कि जो इनको रोक रही है, क्योंकि इनके ऑडिटर ने भी रिज़ाइन कर दिया था। कंपनी तो कह रही है कि हमारे मामला बिल्कुल सही हैं, ताहम ग्राफ में यही शो हो रहा है कि ये बियर ट्रेंड में है और लोअर लगा रहा है। ये एक डिसाइसिव हाई लगाने के बाद 50 रुपीज़ से ऊपर का तो आलमोस्ट जो है वो इस वक्त डिवाइडेड बाय 3 पे आ गया हुआ है। तो ये अभी फ़िलहाल इसमें इस तरह की विप्सास आ सकते हैं, क्योंकि कंपनी कोई अनाउंसमेंट देती है या अपनी कोई न्यूज़ रिलीज़ करती है तो फिर इस तरह के मामला इसमें हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।